नमस्कार दोस्तों। वजीरेक्स, बहुत से इंडियंस इस एक्सचेंज पर फंसे हुए हैं और फंड का कोई अता पता नहीं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। हर रोज एक नया ड्रामा लेके आता है निश्चल सेठी। उसके लिए ना अब कोई इज्जत बची है, ना ही उसके लिए कोई सम्मान बचा है कि उसको एक वो कहते हैं एक अच्छी लैंग्वेज के साथ बोला जाए। होता है, अच्छा नहीं लगता कि ऐसा किसी के लिए बोला जाए, लेकिन क्या करें, उसने ऐसी कंडीशन पैदा कर दी है कि उसके लिए कोई सम्मान ही नहीं बचा है। यानी कि पैसा हमारा होते हुए भी हमको इस तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आखिर क्या है ऐसा, अब उसने ऐसा क्या नया किया है? चलिए इस वीडियो में आपकी कंप्लीट वो डिटेल आपको देता हूँ। बहुत से लोगों को ये उम्मीद है कि मे बी बहुत जल्दी हमें पैसा मिल जाएगा, लेकिन हर बार एक नई चीज़ आती है। तो वो क्या है इस बार नई चीज़, वो भी सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, आप लोग पूछते हैं कि सर कब तक मिलेगा, क्या होगा, हमारा सारा फंड तो वजीरेक्स पर ही है। लेकिन ये एक नया ही रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लेके आ गए हैं। अब ये आपके सामने चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जहां आपके लिए दो रास्ते हैं। अब ये रास्ता आपको ही चुनना है कि आपको जाना कहाँ है। और मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी भी रास्ते पे जाके हमारा कुछ फायदा होने वाला है। ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, आपका ओपिनियन क्या है आप एक जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब यहां पर आप देख रहे हैं 18 जुलाई 2024, ठीक है। यहां है साइबर अटैक ऑन वजीरेक्स। कोई साइबर अटैक नहीं था, ये केवल इनका खुद का सब किया धरा था। इन्होंने ही खुद सारा फंड निकाला, चोरी किया, जो भी आप समझें। ये नाम हो गया है साइबर अटैक, ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा अगला है इनका वजीरेक्स प्रेजेंट्स द रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। अब ये रिस्ट्रक्चरिंग प्लान लेके आए, जो आप बीच में कैलकुलेटर देखते रहे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, यानी उसमें होना जाना कुछ नहीं, मिलना कुछ नहीं, लेकिन ये आपको उलझा के रखा हुआ था कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। नीचे आप 26 सितंबर को देख रहे हैं, सिंगापुर कोर्ट ग्रांट ए 4 मंथ मॉनिटोरियम। यानी कि इन्होंने जो कोर्ट केस किया एक तरह से, जो सिंगापुर में जाके, वहां इन्होंने कोर्ट ने इनको 4 महीने का एक तरह से ग्रांट दिया, परमिशन दी कि आप इसको वापस कीजिए। लेकिन उसमें भी बहुत सारे झोल हैं। उसमें भी इन्होंने वो कहते हैं, मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिंगापुर कोर्ट तो इनको ये मानता ही नहीं। वो तो ये बोलता है कि भाई ठीक है, हैक था, इनकी कोई गलती ही नहीं है। तो भाई जब कोर्ट ये मानने लगे कि इनकी कोई गलती नहीं है, तो फिर उम्मीद भी कम है, जो हम सोच रहे हैं कि हमें साथ फंड जल्दी मिल जाए। लेकिन यहां से आपके लिए प्रॉब्लम अब खड़ी होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इनके अनुसार चलते हैं तो आपको इनका नया प्लेटफॉर्म यूज करना होगा, जहां कुछ जो भी रेवेन्यू आएगा, जो प्रॉफिट होगा, उसमें से शेयर आपको कुछ मिलेगा। जिसको ये कई बार कह चुका है कि डेस्क के नाम से, यानी यहां हम एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म लेके आने वाले हैं। भाई जब तुम वजीरेक्स को ही सीधे साधे तरीके से नहीं चला पाए, तो अब आपके ऊपर कौन यकीन करेगा? कौन आपके डेस्क पर आके ट्रेडिंग करेगा या जो भी करेगा? क्या आप उम्मीद करेंगे? क्या आप कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आप शायद राजी होंगे निश्चल सेठी के किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए। तो इन्होंने यहां पर भी एक गेम खेल दिया। ये क्यों? इनको तो करना ही है, पैसा वापस नहीं देना। इनको तो केवल आपको उलझा के रखना है। क्यों? इनको पता है कि इनके पास पैसा होते हुए भी देना नहीं है। एक तो ये हो गया, ठीक है। जो आप ऊपर देख रहे हैं ग्रीन वाला बोट, यस, यहां पर आपको एक बोटिंग का ऑप्शन आएगा, उससे पहले तब आपको ये ऑप्शन चूज करना है। तो अब उसमें बोट में अगर आप यस करते हैं तो आप जाएंगे इनके डेक्स की तरफ को, यानी कि जो इनका नया प्लेटफॉर्म होगा, जो निश्चल सेठी आपको दोबारा ठगने के लिए लेके आएगा। जो एक तरह से कहें ना कि दोबारा फंसाने के लिए, पहले ठग लिया, अब फिर से ठगने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लेके आएगा। अगर आप यस करते हैं उसमें तो यानी ये एक और नई वोटिंग आपके लिए आ गई, ठीक है। अगर आप नो करते हैं, अगर आप मान लीजिए इनका समर्थन नहीं करते इस रूप में कि भाई हम डेक्स को यूज नहीं करेंगे, हमें तो अपना पैसा चाहिए, तो फिर आपके लिए जो रेड है ना, आप देख रहे हैं 2030 एस्टिमेटेड, अभी क्या चल रहा है 2025, यानी कि लगभग 5 साल तक का ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। आप देख लीजिए इनके, आप ट्विटर हैंडल पर भी जाकर देख सकते हैं, आपको पूरी कहानी मिल जाएगी। इन्होंने बहुत सारी लंबी चौड़ी कहानी बना दी है। यानी कुल मिला के मैं अगर आपको ये कहूं कि 2030 यानी पूरा 5 साल का टाइम इन्होंने ले लिया। क्या गारंटी है? मेन चीज तो ये है ना कि गारंटी क्या है? कोई गारंटी नहीं है कि ये पैसा देने के किसी भी एक सही रास्ते पे जा रहे हैं। अगर आप ऊपर डेक्स को यूज करते हैं तो भी आपके लिए मुश्किल है। क्यों? आपको एक नया फंड वहां पर देना है। दूसरा, आपको वहां पर पहले वजीरेक्स से आप ठगे बैठे हुए हैं। क्या आप डेक्स पर इतनी उम्मीद करके कुछ फंड डाल पाएंगे? लेकिन वो ये चाहता है कि आप उनका डेक्स का यूज करें, उसके बाद उसमें और फंड जनरेट करें, उसके बाद वो थोड़ा उनका और सक्सेस हो जाए,
कुल मिला के आप ही को मोहरा बना के एक और नया प्लेटफॉर्म अपना चलाना चाहता है, क्योंकि उसको भी ये पता है कि मैं अब अगर इंडिया में कोई भी प्लेटफॉर्म लेके आऊंगा वो नहीं चलेगा, पहले दिन ही फ्लॉप हो जाएगा, उसको कोई यूज नहीं करेगा। अब उस पर कहता है यूजर बेस लाने के लिए उसने एक ये नया तरीका अपना दिया, आपके सामने यस और नो में आपको ले जाके फंसा दिया। अगर ये नो वाला ऑप्शन मान लीजिए वो 4 महीने का जो टाइम मिला है अगर वो होता तो मैं भी कोई दिक्कत नहीं थी, चलो एक बार को 4 महीने और झेल लेते, उसके बाद अपना डिसीजन कुछ चेंज कर लेते। लेकिन 2030 तो अब यहां पर यह भी सोचने वाली बात हो जाएगी कि 5 साल कौन इंतजार करेगा, और फिर 5 साल का इंतजार करके भी फायदा क्या है। इधर सारी मार्केट तब तक खत्म हो लेगी भाई, आपका जो बुल रन का सीन है जो इसके लिए आपने वेट किया 4 साल, वो तो तब तक सब खत्म हो लेगा, वो तो अगले बुल रन की कोई तैयारी हो जाएगी। और पता नहीं वो बुल रन कैसा होगा, होगा कि नहीं होगा, आएगा कि नहीं आएगा, किसको पता है। कि वो तब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने आ जाएंगे कि इतनी वोलेटिलिटी मार्केट में रहेगी नहीं। तो यहां ये कहानी साहब बिल्कुल ही समझ से परे है। तो यहां घुमा फिरा के आपके लिए वो कहते हैं कि अब यहां पर लालच हो जाएगा कि भाई चलो जो मिलेगा वो ले लेंगे, तो आप क्या करेंगे, यस की तरफ को जाना चाहेंगे। देखो मोस्टली मैं थोड़ा सा इंसानी फितरत के हिसाब से बता रहा हूं कि आप इनके डेस्क की तरफ को जाना चाहेंगे। लेकिन देखिए मैं अपना ओपिनियन ही दे रहा हूं, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप जो है यस करें या नो करें, वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आपको क्या करना है। लेकिन मुझे इसके दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल कबाड़ लग रहे हैं, उनमें कोई दम नजर नहीं आती, क्योंकि कोई भी नियत साफ के साथ ये नहीं आया है। न तो इसका ये डेस्क कामयाब होगा जिसके लिए इसने ये पापड़ बेला है, जिसके लिए इसने ये एक नया वो कहते हैं प्लान लेके आया है। तो ये प्लान मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से सक्सेस होगा। क्यों? जब विश्वास ही नहीं है, विश्वास वजीरेक्स से ही खत्म हो चुका है, तो ये नया डेस्क कहां से कामयाब हो जाएगा। ये केवल वही है कि यूजर बेस को लेके आना है जिससे कि ये हो जाए, देखो जी हमारे प्लेटफॉर्म को इतने लोग यूज कर रहे हैं, केवल ये, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी इंडियन तो कोई भी नहीं जाना चाहेगा। अब वो मजबूरी में जाएंगे एक अलग बात है, क्यों, यहां उसने 5 साल का टाइम कर दिया है पूरा, तो ये जो 5 साल का टाइम है ना ये बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से मजबूरन डेस्क की तरफ जा सकते हैं। लेकिन भाई आप चाहे 2030 तक जाओ या आप ये जो नया डेस्क लेके आ रहा है उसकी तरफ जाओ, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के आप ये डिसीजन करें कि आपको करना क्या है, क्योंकि मुझे इसके एक भी ऑप्शन पर यकीन नहीं है। अब जैसे ये लिखा है ना, प्लेटफॉर्म रीस्टार्ट एंड फर्स्ट असेस डिस्ट्रीब्यूशन टू क्रेडिटेड विद इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू बिजनेस डेस्क, ये आपके ग्रीन चार्ट में जहां से स्टार्ट ट्रेडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। यानी वजीरेक्स पे कोई ट्रेडिंग वेडिंग का मुझे सीन नहीं कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब ये डेस्क किस रूप में स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, क्या इसका पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। दूसरा जैसे उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग का लिखा हुआ है कि भाई जो भी प्रॉफिट आएगा उसका प्रॉफिट शेयरिंग उसमें से की जाएगी। तो भाई अब इसके बारे में ज्यादा कुछ अभी कह नहीं सकते, क्योंकि इनका कोई भी एक बात पे तो टिकते नहीं। आपने देखा ये पीछे कितने सारे प्लान अब तक आ चुके हैं, जो ये सो कॉल्ड हैक था तब से लेके अब तक, तो उसमें ही मैं तो एक मान के चलता हूं एक और नया आपके लिए प्लान आ गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी भाई अब मैं तो यहां ये मान के बैठा हूं कि मुझे बहुत ज्यादा कोई उम्मीद न पहले थी न अब है कि ये फंड रिटर्न करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इनका फंड वापिस देने का कोई प्लान मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आता। केवल ये प्लान इनका नजर आता है कि आपको किसी भी रूम में और फंसा के रखना है, लटका के रखना है, जिससे कि इनका कुछ तो कहते हैं हार के छोड़ देंगे कि भाई छोड़ो यार 2030 तक कौन जाएगा। और कुछ जो डेस्क की तरफ जाना भी चाहेंगे तो वो बस वो कहते हैं दुविधा में फंसे होंगे कि क्या करें, मजबूरी बस। तो भाई देखो अब जो भी है मैंने आपको स्ट्रक्चर इसका समझा दिया है। बाकी मैं तो आपको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा कि इसका कोई सा भी एक भी ऑप्शन आप चूज करें। ये मेरा ओपिनियन है, देखिए कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि फंड आपका फंसा हुआ है तो डिसीजन आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन वजीरेक्स टोटली, वजीरेक्स क्या पूरी टीम ही स्कैमर्स की टीम है ये, जो यूजर के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रही। भाई वजीरेक्स को लेके हाँ वाकई में दुख होता है कि भाई लोगों का बहुत मोटा मोटा फंड फंसा हुआ है, जिसका मुझे नहीं लगता कि कोई चांस वापस आने के हैं। जो हिसाब से ये चल रहे हैं, जो आपके सामने रोज एक नया प्लान लेके आते हैं, तो केवल सांत्वना के अलावा और कोई शब्द मेरे पास नहीं है वजीरेक्स यूजर्स के लिए। तो जो भी है भाई थोड़ा सा आप सोच समझ के इसकी पूरी टर्म एंड कंडीशंस पढ़ के, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, कितना पढ़ेंगे उसको, पढ़ के ही दिमाग खराब होता है। तो भाई एक बार उसको रीड जरूर कीजिए टाइम निकाल के, उसके बाद ही कोई ऑप्शन आप इसमें चूज कीजिए। तो भाई वजीरेक्स यूजर थोड़ा सा अब पॉजिटिव रहिए, इसको छोड़ के थोड़ा दूसरी तरफ कहीं दिमाग लगाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी इसमें जो चल रहा है चलने दीजिए, क्योंकि इसमें हमारे हाथ में कुछ बचा नहीं है।
तो ये कुछ वजीरेक्स को लेके अपडेट है। बाकी चलिए मार्केट को लेके तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिर मिलते हैं। नमस्कार।